हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर जो थर्ड है, चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है धातु एवं आधातु। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं आधातु। अंग्रेजी होती है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जो कि है धातु एवं आधातु। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे और टॉपिक आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं धातु एवं आधातु क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे धातु के बारे में। धातु को आप नॉर्मलता सभी लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आप अपने घरों में देखे होंगे धातुओं की ढेर सारी वस्तुएं आपके घरों में उपस्थित है। जैसे आप देखेंगे साइकिल, आपके घर में साइकिल होगा। साइकिल किससे बना है? लोहा से बना है। लोहा क्या है? एक धातु है। ऐसे देखेंगे घर की महिलाएं जो होती हैं, जो औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं, वो सब क्या पहनती हैं? जेवर पहनती हैं। जेवर किसके बने होते हैं? सोने चांदी के। किसके बने होते हैं? सोने चांदी के। ऐसे अन्य सारी हमारे घरों में वस्तुएं होती हैं जो धातुओं से बनी होती हैं। जैसे आपके घर में फैन होगा, पंखा किसका बना है? लोहे का बना है। तो इस प्रकार से जो ये धातुएं हैं, इस प्रकार से हम अपने नॉर्मली जीवन में, जो हमारा साधारण जीवन है, हमारे घरों में हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं के उपयोग देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे तार है, जो तार होता है लाइन वाला, जो आपका करंट वाला तार होता है, इसमें क्या होता है? कॉपर धातु यूज होती है, एल्युमिनियम यूज होती है। ऐसे ढेर प्रकार की धातुएं क्या होती है, नॉर्मली हम देखते हैं। बट इन्हें हमें क्या करना है? परिभाषित करना है, इनके गुणों को समझना है कि इनके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो आइए हम देखते हैं कि धातुओं को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिएगा, धातु है। धातु हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं? तो वे तत्व जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? निकालते हैं। जो तत्व क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को निकालकर धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को निकालकर, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और धनायन बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं धातु। धातु की परिभाषा यदि आपको लिखना है, आपको बताना है, तो क्या कहेंगे? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को निकालकर धनायन बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे देखिएगा, अब एक बात आती है कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन निकालता है या ग्रहण क्यों करता है? आखिर उसे क्या जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की? तो आइए सबसे पहले उस टॉपिक को समझते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना और ग्रहण करना, जो तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्यों निकालते हैं या क्यों ग्रहण करते हैं, वो एक रूल आता है आप, जिसका नाम होता है अष्टक नियम। रूल का क्या नाम होता है? अष्टक नियम। इस अष्टक नियम को सभी तत्व क्या करना है, करते हैं, फॉलो करने का प्रयास करते हैं। या अष्टक नियम ना कह के आप कह सकते हैं अपने नजदीकी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। तो जितने भी तत्व हैं वो क्या करना चाहते हैं? अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं। जो उनकी अष्टक होती है, अष्टक नियम मतलब क्या होता है? जो अष्टक नियम होता है, अष्टक नियम का मतलब क्या होता है? बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा इन दोनों बातों को। देखिएगा, अष्टक नियम क्या है? अपनी बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन का होना ही क्या कहलाता है? अष्टक नियम कहलाता है। तो सभी तत्व जो होते हैं, चाहे वो धातु हो, चाहे आधातु हो, चाहे उपधातु हो, जितने भी एलिमेंट हैं सब क्या करना चाहते हैं? अष्टक नियम बनाना चाहते हैं। या यही अष्टक नियम में क्या होता है?
अपने नजदीकी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी सक्रिय गैसें हैं उनका अष्टक नियम क्या होता है, जो उनका अष्टक होता है, बाहरी से अष्टक होता है, वो कंप्लीट होता है। तो सभी क्या करना चाहते हैं, अपने बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, वो अपने आप को स्टेबल फील करते हैं, इसलिए वो अष्टक बनाना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अष्टक कैसे वो बनाते हैं, एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंट ले लिया, हमने एक तत्व ले लिया जिसका नाम क्या है, सोडियम है, जिसका नाम क्या है, सोडियम है। और आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है, उसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 1 हो जाएगा। ये हो गया सोडियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये सोडियम जो है, सोडियम क्या करेगा, अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का प्रयास करेगा। देखिएगा इसके पास 2 तरीके हैं 8 इलेक्ट्रॉन बनाने का, या तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, निकाल दे, या दूसरा तरीका क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ ले। क्या कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ ले। देखिएगा यदि क्या करता है अपना फर्स्ट वाला, यदि फर्स्ट वाला रूल अप्लाई करता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसकी जो बन जाएगा 2, 8। एक इलेक्ट्रॉन बाहरी वाला ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बन जाएगा, 2 और 8। तो बाह्यतम कोश में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाह्यतम कोश में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसी यही संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। इस संरचना किसकी है, नियान की है। तो ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहते हैं, या कह सकते हैं अष्टक कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इस संरचना बन गई। या दूसरी क्या कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ ले, क्या हो जाएगा, 2, 8, जो किसका हो जाएगा, आर्गन का हो जाएगा। तो ये 2 तरीके से क्या कर सकता है, अपनी अष्टक कंप्लीट कर सकता है। लेकिन ये एक साथ तो दोनों नहीं कर सकता, या तो एक निकाल दे तब अष्टक हो जाएगी, या 7 जोड़ ले तब अष्टक हो जाएगी। तो दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए जो कार्य आसान होता है, जो कार्य छोटा होता है, आप वही करना पसंद करते हैं। तो ये भी क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन ऐड ना करके अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ताकि वो आसानी के साथ अक्रिय गैस या अष्टक कंप्लीट कर सके, या अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर सके। तो सोडियम क्या करता है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालता है उसकी अष्टक क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, और वो क्या होता है, एक अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लेता है। तो क्या करेगा, जो सोडियम है क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ये बन जाएगी इसकी संरचना। अब देखिए आपको पता होगा कि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रारंभिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब सोडियम ने क्या किया, अष्टक को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन को निकाला है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन को निकाला है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन थे तो 11 प्रोटॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या रहेगी, वो तो सेम रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन तो निकला नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकल गया बट प्रोटॉन क्या निकला है, नहीं, प्रोटॉन तो सेम है। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋण आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋण आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश, धन आवेश। तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन -10, 10 प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, इसलिए +11। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास देखेंगे कि एक प्लस क्या होगा, एक्स्ट्रा आवेश बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक प्लस आयन एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो जो क्या करता है, धन आयन, इसी को हम कहते हैं। जब कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो उसके पास क्या आ जाता है, आयन आ जाता है, और आयन इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए कौन सा आयन आता है, धन आयन। तो सोडियम क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन को निकाला है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, निकाला है, और क्या बना लिया है, धन आयन बना लिया है। क्या बना लिया है, धन आयन बना लिया है। तो सोडियम क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। तो आई होप कि आपको धातु किसे कहते हैं, या हम कैसे उसे पहचानेंगे धातु है कि नहीं है, आपको समझ में आया होगा। तो वे तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद धनायन बनाते हैं,
और धनायन बनाने के बाद उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन निकालते या ग्रहण क्यों करते हैं, वो अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो जो लोग अष्टक कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसकी परिभाषा को नोट करते हैं और इसके उदाहरण को देखते हैं। देखिएगा परिभाषा क्या हो जाएगी, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को निकालकर या त्याग कर, ये ध्यान रखिएगा, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को निकालकर या त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से निकालकर क्या बनाएंगे, धनायन बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, उदाहरण क्या हो जाएंगे आपके, उदाहरण सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये सब क्या है, धातुओं के उदाहरण है। तो हमने क्या देखा, धातु किसे कहते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और धनायन बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये आपका आयरन हो गया, सिल्वर और ये गोल्ड हो गया। ये क्या है, धातुओं के एग्जाम्पल है, इसे नोट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको धातु किसे कहते हैं समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।